हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्जाम वॉरियर में। आप देख सकते हैं ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन। इसमें उत्तराखंड सिविल जज की वैकेंसी के रिगार्डिंग इन्होंने ये आउट करा है नोटिफिकेशन, और ये प्रकाशन की तिथि है 16 मई जो कि आज ही है। और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट जो है वो है 5 जून, मतलब आज से ही आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए और 5 जून इसकी लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट याद रखिएगा। कोई भी चेंजेस वगैरह करने हैं तो उसकी डेट है 11 जून से 21 जून, ठीक है। आगे अगर हम इसमें देखें, मेन चीजें फटाफट देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि कितनी पोस्ट या कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो ये टोटल 8 पोस्ट है, जिसमें से उत्तराखंड महिला के लिए उत्तराखंड महिला नहीं, जर्नल के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। और बाकी 6 जर्नल की वैसे हैं, और ओबीसी की हैं 1, और अनुसूचित जनजाति उसकी 1 आई है, ठीक है। आगे देखते हैं शैक्षिक योग्यता में क्या है। तो वही है कि आपने एलएलबी की डिग्री आपके पास हो, और हिंदी का सम्यक ज्ञान, और कंप्यूटर का संचालन का आधारभूत ज्ञान, मतलब नॉर्मली आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, ठीक है, बेसिक नॉलेज। एज है आपकी वही 22 से 35 तक, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो अब तक बहुत बार आ रहा था कि 3 साल की प्रैक्टिस का, वो अभी इस नोटिफिकेशन में तो देखिए कहीं देखने को नहीं मिला है। सिर्फ जो पहले से चीजें थी वैकेंसी में, सिर्फ वो ही है। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है। एक बार सिलेबस देख लेते हैं इन्होंने क्या करा है। यहाँ पर आप फीस देखेंगे तो जनरल वालों के लिए 166 रुपीज। नेगेटिव मार्किंग कोई मैंने कहीं देखा था, बच्चे बोल रहे थे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हमारे उत्तराखंड में हमेशा 1/4 नेगेटिव मार्किंग रही है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर है ना, पॉइंट नंबर 22 में आप यहाँ देखेंगे तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप छोड़ देते हैं तब कुछ नहीं करता है, बट आप गलत आंसर देते हैं, 4 गलत देने पे 1 आपका सही का नंबर चला जाता है, ठीक है। आगे हम इसमें फटाफट से सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है हमारा, ये रहा, ठीक है। सिलेबस जो है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सबको पता है। 50 नंबर का हमारा जीएस मान लीजिए आप, और 150 का हमारा लॉ का पेपर आता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आएगा हमारा एक इंटरनेशनल लॉ, एक तटस्थता, एक जो कोई भी नए एक्ट अभी आए हैं ना वो, और एक कॉन्स्टिट्यूशन, और जूरिस भी देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, पर पिछले अभी जितने भी पीछे एग्जाम हुए उसमें जूरिस्प्रूडेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। करंट अफेयर्स भी आएगी इसमें 50 नंबर में, ठीक है। सेकंड है हमारा लॉ का पेपर। लॉ के पेपर में देखिए टीपीए है, और फैमिली लॉ, हिंदू और मुस्लिम लॉ हो गए उसमें, ठीक है। एविडेंस एक्ट, यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि दोनों आएंगे, पुराना भी और नया भी, मतलब तीनों जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुए हैं वो तीनों ही आ रहे हैं। एविडेंस एक्ट नया पुराना, और आईपीसी नई पुरानी, और सीआरपीसी, ठीक है, और उसके साथ साथ सीपीसी। तो ये आपके 10 के करीब इसमें अब सब्जेक्ट्स हो गए, क्योंकि 3 ऐड हो गए, पहले 7 ही आते थे। फिर अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में वही चीजें हैं। जब इन्होंने प्री में सिलेबस चेंज करा है तो ऑब्वियस है कि मेंस के पेपर में जो लॉ का पेपर है उसमें भी चेंजेस हुए होंगे। तो लॉ के पेपर में फटाफट से हम देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। ये रहा, देखिए यहाँ पर है सेकंड पेपर जो लॉ का है, इसमें है देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसमें पुराना वाला एविडेंस एक्ट नहीं आ रहा है, इसमें बीएसए आ रहा है, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंडियन एविडेंस एक्ट यहाँ नहीं है, ये अच्छा है। अब फिर सीआरपीसी है, उसके साथ साथ बीएनएसएस भी है, और सीपीसी है, ठीक है। अभी देख लेते हैं आईपीसी के साथ भी क्या आ रहा है नया। हाँ,
आप थर्ड पेपर अगर यहाँ देखेंगे तो आईपीसी के साथ बीएनएस 2023 वो भी आ रही है। तो बस इन्होंने यहाँ पर एक जो हमारी एविडेंस एक्ट है उसमें थोड़ा सा हमें रिलीफ दिया है कि वो मेंस में नहीं आएगा। बाकी वो दोनों जो क्रिमिनल लॉ है सीआरपीसी पुरानी भी आएगी और आपका आईपीसी पुरानी भी आएगी और नई भी, ठीक है। तो ये दोनों आपके एक्ट्स आएंगे और इसी के साथ आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम डेट देखिए जब नोटिफिकेशन आ गया तो मान के चलिए 2 से 3 महीने के अंदर आपका प्री एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है आयोग की साइड से। तो कभी भी डेट आ सकती है। आज से ही आपको नोटिफिकेशन मिल गया है, सीट भी कंफर्म हो गई है, 8 सीट्स हैं। तो आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी न्यू अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। और अगर आप ये वाला फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।